स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः चतुर्थ अध्याय। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि रोज दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त होकर मेरे मत के अनुसार चले, वह कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग, ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों में है। योग में ही युद्ध संचार निहित। बस प्रस्तुत अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है, इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इम विविस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विविस्वान मनेवे प्राह मनुरिच वाक वे अब्रवीत। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान सूर्य के प्रति कहा। विवस्वान ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इसमें कहा मैंने। श्री कृष्ण कौन है? एक योगी तत्व स्थित महापुरुष के इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में अर्थात भजन के आरंभ में विवस्वान अर्थात जो विवश है ऐसे प्राणियों से कहता है। सुरा में संचार कर देता है। यहाँ सूर्य एक प्रतीक है क्योंकि सुरा में ही वह परम प्रकाश स्वरूप है और वह उसके पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाशदाता सूर्य वही है। यह योग अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। यह योग का आरंभ भर कर दे तो यह पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियां द्वारा होता है किंतु आत्मा का भजन से होता है। भजन का आरंभ ही आत्मकल्प का आदि है। साधना भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है। मोह निशा में अचेत आदि मानव जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। स्वामी तुलसीदास जी इसको कहते हैं। जे चित आए प्रभु जिन घेरे, ये सब घर परम पद जोगु। रामचरितमानस। श्री कृष्ण कहते हैं, यह योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। यछो सूर्य अजायत। महापुरुष की दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सूर्य में प्रसारित प्रसारित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश स्ववस् परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। सूर्य के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। सूर्य में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। समय आने पर संस्कार मन में स्फुरित होगा, यही सूर्य का मनु से कहना। मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाएगी। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। यही मन का इक्ष्वाकु से कहना। लालसा होगी कि वह नियत कर्म करे जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है तो किया जाए और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर यह योग कहाँ पहुंचता है, इस पर कहते हैं। धन्यवाद।